अमावस्या की रात शमशान में धुआं और चिताओं की लपटें आसमान छू रही हैं। राजा विक्रम हाथ में नंगी तलवार लिए झाड़ियों और कंकालों के बीच पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। राजन, लौट जाओ। क्यों एक मुर्दे के पीछे अपना राजपाट और सुख त्याग रहे हो? छोड़ दो पीछा, लौट जाओ। कदापि नहीं। वीर विक्रम ने योगी को वचन दिया है, जब तक तुझे पकड़कर वहां नहीं ले जाता चैन से नहीं बैठूंगा। अद्भुत है साहस तुम में राजन। चलो, मार्ग लंबा है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, पर याद रहे यदि तुम बोले तो मैं पुनः इसी वृक्ष पर जा लौटूंगा। विक्रम मौन साध लेते हैं और भारी कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं से सोमदत्त की कहानी शुरू होती है। दीदी, माँ कह रही थी कि बाबा आज बाजार से गुड़ वाली रबड़ी ले आएंगे। चुप कर बिट्टू, माँ को परेशान मत कर। बाबा लकड़ी बेचने गए हैं, बिकेगी तभी तो कुछ आएगा ना। हे नारायण, इन मासूमों को क्या पता कि इनके बाप के पास लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी में धार लगाने के पैसे तक भी नहीं है। बाबा, मेरे लिए क्या लाए? मेरी रबड़ी लाए? बिट्टू बेटा, आज बाजार बंद था, कल पक्का लाऊंगा। जा, अंदर जा। ठीक है पिताजी, लेकिन कल ले जरूर आइएगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। स्वामी, आज फिर खाली हाथ? माधव काकी आई थी, कह रही थी कि उनका बेटा बाजार में नई गेंद लेकर खेल रहा है और हमारे बच्चे बस मिट्टी ही फांकते रहेंगे क्या? तो क्या करूं सुमति, अपना मांस बेच दूं? जंगल में लकड़ी नहीं बची और नगर में कद्र नहीं है। माधव खुशकिस्मत है, उसका साला जमींदार के यहाँ नौकर है, मेरा तो कोई भी नहीं। पड़ोसी माधव अपने हाथ में एक नया रेशमी कुर्ता लिए निकलता है और सोमदत्त को देखता है। अरे सोमदत्त भाई, अभी तक यहीं बैठे हो? देखो, आज शहर से नया कुर्ता लाया हूँ। मेरा बेटा तो नई गेंद पाकर खुशी से नाच रहा है। अरे तुम भी कुछ काम धंधा बदल क्यों नहीं लेते? कब तक ये लकड़ियाँ ढोते रहोगे? सबके दिन एक जैसे नहीं होते माधव, तुम भाग्यशाली हो। भाग्य नहीं भाई, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। खैर, मैं तो चला, आज घर में दावत है। सुमति, अब बहुत हुआ, कल मैं काले वन जाऊंगा। लोग कहते हैं वहां जो गया वो लौटा नहीं, पर ये रोज रोज की जिल्लत की मौत से अच्छा है कि एक ही बार में फैसला हो जाए। नहीं स्वामी, सुना है वहाँ भटकती आत्माएं रहती हैं, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। प्रेत मेरा क्या बिगाड़ेंगे सुमति? जो इंसान भूख से लड़ रहा हो उसे प्रेत नहीं डरा सकते। कल सूर्योदय से पहले मैं निकल जाऊंगा। सोमदत्त का शरीर डर से कांप रहा था, पर बच्चों की भूखी आंखें उसे आगे धकेले जा रही थी। जैसे ही उसने गुफा का पत्थर हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो हीरा है, इतना बड़ा कि नगर का किला भी छोटा पड़ जाए। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है, गुफा के पत्थरों से एक भारी गूंजती आवाज आती है। सावधान लकड़हारो, ये रुधिर मणि है, ये तुझे वो सब देगी जो तू चाहेगा। महल, सोना, सत्ता, पर इसकी एक कीमत है। तेरी हर बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए इस दुनिया में कहीं एक मासूम प्राण की बलि चढ़ेगी। क्या तू ये पाप करने को तैयार है? लालच और गरीबी के द्वंद्व में मासूम प्राण, पर मुझे कोई नहीं जानता। कोई अनजान मरेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जब मेरा बच्चा तड़प रहा था तब दुनिया कहाँ थी? मुझे ये हीरा मंजूर है। सोमदत्त वो हीरा उठा लेता है
और जंगल में एक जोरदार बिजली कड़कती है। कथा अभी समाप्त नहीं हुई राजन। सोमदत्त हीरा तो ले आया, पर क्या वो पहली इच्छा पूरी होने के बाद होने वाले धमाके के लिए तैयार था? शाम ढल चुकी है। झोपड़ी में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। सुमति दरवाजे पर बैठी शून्य में देख रही है। तभी सोमदत्त बदहवास हालत में झोपड़ी में घुसता है और किवाड़ बंद कर देता है। सोमदत्त की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो खुशी और खौफ के बीच झूल रही थी। उसने अपनी कांपती हुई मुट्ठी सुमति के सामने खोल दी। सुमति, देख, हमारी सारी उम्र की गरीबी इस एक पत्थर में कैद है। हे नारायण, ये क्या कहा आपने? इसकी रोशनी तो आंखों में चुभ रही है। ये आपको कहाँ मिला? काले वन की गुफा में। ये जादुई है सुमति, बस एक बार मांगना है और जो चाहो वो हासिल। पर इसकी एक शर्त है, जब हम कुछ मांगेंगे तो दुनिया में कहीं किसी की मौत होगी। पर हमें क्या, दुनिया में तो रोज हजारों मरते हैं। नहीं स्वामी, ये अधर्म है। इसे अभी वापस फेंक आइए। दूसरों की चिता पर हम अपनी खुशियाँ नहीं सजा सकते हैं। चुप रह, जब बिट्टू भूख से बिलखता है तब कहाँ जाता है तेरा धर्म। मैं अब और इंतजार नहीं करूँगा। सोमदत्त हीरे को हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और झोपड़ी के बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। ए जादुई हीरे, मेरी ये टूटी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल जाए। मेरे आंगन में सोने की बारिश हो। अचानक धरती हिलने लगी। मिट्टी की दीवारें पत्थर में और फुस की छत सोने के गुंबद में बदलने लगी। सुमति के फटे हुए कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदलने लगे। बिट्टू और मुन्नी जो जमीन पर सो रहे थे, अब वे मखमल के बिस्तर पर थे। हाँ, स्वामी, ये क्या हो गया? और हम कहाँ हैं? अब हम इस नगर के सबसे अमीर लोग हैं सुमति। देख, ये वैभव देख। अगले दिन की सुबह महल के बड़े से आंगन में बिट्टू और पड़ोसी माधव का बेटा गोलू खेल रहे हैं। सोमदत्त ने हीरे से एक सोने की गेंद मांगी थी जो खुद ब खुद हवा में उछलती है। अरे बिट्टू, तेरे पास इतनी सुंदर गेंद कहाँ से आई? और ये तो हवा में उड़ रही है। मेरे बाबा लाए हैं। देख गोलू, अब मैं इसी से रोज खेलूंगा। चल तू भी आजा। दोनों बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे और सोमदत्त ऊपर बालकनी से देख रहा था और खुश हो रहा था। तभी अचानक गोलू उस गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ता है और रुक जाता है। मौत की पहली दस्तक। अचानक गोलू के हाथ से गेंद छूट जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। माँ, बाबा, गोलू को देखो ना क्या हो गया है। ये उठ ही नहीं रहा है। सोमदत्त और सुमति दौड़कर नीचे आते हैं। तभी पड़ोसी माधव दीवार फांदकर अंदर आता है और अपने बेटे को इस तरह बेजान देखकर दहाड़ मारकर रोने लगता है। गोलू बेटा, आंखें खोल। ये क्या हुआ तुझे? अभी तो तू खेल रहा था। सोमदत्त भाई, देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ। स्वामी, यक्ष ने कहा था ना किसी की जान जाएगी, पर उसने ये नहीं कहा था कि कोई हमारा अपना पड़ोसी भी हो सकता है। माधव का बेटा मर गया स्वामी, माधव का बेटा मर गया। आपकी एक मुराद ने माधव की दुनिया उजाड़ दी। नहीं, ये इत्तेफाक है। ये हीरा ये ऐसा नहीं कर सकता। जब से तुम इस महल में आए हो, गांव में मौत का साया छा गया है सोमदत्त। मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। माधव के बेटे की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। सोमदत्त का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसका लालच अभी भी उसके डर पर हावी था। वो बस खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि ये सब बस एक संयोग है। स्वामी, माधव की चीखें सुनी आपने? उसका एक लौता सहारा छिन गया है। उस मासूम का चेहरा याद कीजिए। क्या अभी आप इस नीले पत्थर को सीने से लगाए रखेंगे?
चुप रहो सुमति। मौत पर किसी का वश नहीं होता। माधव का बेटा कमजोर था इसलिए मर गया। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर मैंने हीरा त्याग दिया तो हम फिर से उसी फटी झोपड़ी में पहुंच जाएंगे। क्या तुम फिर से भूखी रहना चाहती हो? हाँ, मुझे भूख मंजूर है स्वामी, पर खून नहीं। ये कोई महल नहीं है, ये एक शमशान है स्वामी, शमशान। सोमदत्त को लगा कि अगर वो गांव वालों की मदद करेगा तो उसका पाप धुल जाएगा। उसने हीरे से एक और बड़ी इच्छा मांगी। ऐ दिव्य रत्न, मुझे इतना स्वर्ण दे कि मैं पूरे गांव का इलाज करा सकूं। मुझे इस नगर का सबसे बड़ा दाता बना दे। अचानक महल के तहखानों में सोने के सिक्कों की बाढ़ आ गई। पर जैसे जैसे सोने के ढेर बढ़े, गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। जो कल तक ठीक थे वो अचानक दम तोड़ने लगे। सोमदत्त ने सोने की मोहरें बांटी, पर दवा काम नहीं कर रही थी। लोग सोना हाथ में लिए मर रहे थे। गांव का मंदिर गिर गया और बूढ़ा पुजारी, जो सोमदत्त को बचपन से जानता था, वो मलबे में दबकर मर गया। माँ, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। हाँ माँ, मुझे भी माँ। सुमति तुरंत दौड़ कर आती है और बिट्टू को गोद में उठा लेती है। बिट्टू का पूरा शरीर नीला पड़ रहा था, ठीक वैसा ही जैसा माधव के बेटे के साथ हुआ था। मुन्नी भी बेहोश हो जाती है। स्वामी देखिए, आपका दान और आपका सोना रंग ला रहा है। आज मौत ने हमारे अपने दरवाजे पे भी दस्तक दे दी है। बचा लीजिए अपने बेटे और बेटी को। बस कर, बहुत हुआ ये खूनी खेल। मैंने नाम मांगा, तूने मुझे बदनाम कर दिया। मैंने दौलत मांगी, तूने मुझे लाशों का ढेर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये जादुई पत्थर। सोमदत्त उस हीरे को जाकर कुएं में फेंकता है, पर हीरा वापस उसी के हथेली में आ जाता है। वो उसे मलबे में दबाता है, पर फिर भी उसकी जेब में मिलता है। हे नीली रोशनी के स्वामी, मुझे सब कुछ वापस दे दो। मुझे मेरी वही पुरानी गरीबी लौटा दो, जहां मेरे पास खाने को दाने नहीं थे, पर मेरे बच्चे की सांसें चलती थी। मुझे वही झोपड़ी, वही भूख और वही फटी हुई धोती वापस चाहिए। बस मेरे अपनों को लौटा दो। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और सोमदत्त की आंखें बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों के नीचे महल का संगे मरमर नहीं था, बल्कि उसके गांव की ठंडी मिट्टी थी। उसने अपने हाथ देखे, वो खुरदुरे और मिट्टी से सने थे। उसने अपनी देह को देखा, वही पुरानी फटी हुई धोती। मैं वापस आ गया। सुमति, बिट्टू। वो पागलों की तरह अपनी झोपड़ी की ओर भागा। दूर से उसे चूल्हे से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है और सुमति के पुराने गीत गुनगुनाने की धीमी आवाजें आई। सोमदत्त का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घर की आंगन में पहुंचा। सुमति, देखो, मैं वापस आ गया। मैं कोई हीरा नहीं लाया, मैं खाली हाथ आया हूँ। झोपड़ी के अंदर सुमति चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और बिट्टू पास ही मिट्टी के खिलौने से खेल रहा था। मुन्नी भी बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उनके साथ एक और सोमदत्त बैठा था। वह बिल्कुल असली सोमदत्त जैसा था। वही सांवला रंग, वही उलझे बाल और वही फटी हुई धोती। वो बिट्टू को हंसा रहा था। सुमति, सुमति, ये कौन है? मैं यहाँ हूँ, बाहर देखो। सोमदत्त अंदर भागता है और सुमति का कंधा पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ हवा की तरह सुमति के शरीर के आर पार निकल जाता है। वह सुमति के सामने खड़ा होकर हाथ हिलाता है, पर सुमति की नजरें उसे देख ही नहीं पा रही थी। आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। शुक्र है उस नीली रोशनी का भ्रम टूट गया। अब आप फिर से मेरे वही पुराने सोमदत्त बन गए।
वो दूसरा सोमदत्त धीरे से खड़ा होता है और असली सोमदत्त के अत्यंत समीप आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलौकिक नीली आभा थी। वो मंद स्वर में बोलता है, जो केवल असली सोमदत्त के कानों में ही गूंजती है। विस्मित ना हो सोमदत्त, तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी भांति एक साधारण मनुष्य था, जो स्वर्ण और ख्याति के लोभ में उस अभिशप्त गुफा तक जा पहुंचा था। किंतु मैंने समय रहते अपने पाप को पहचान लिया और उस नीले रत्न का त्याग कर दिया। मेरा पश्चाताप ही मेरी मुक्ति का मार्ग बना। परंतु नियति ने मुझे एक दंड दिया। इस रत्न की रक्षा तब तक करना जब तक कोई और लोभी अपनी आत्मा का सौदा करने यहाँ ना आ जाए। तुम आजाद हो गए? हाँ सोमदत्त, जिस क्षण तुमने उस वैभव के लिए अपने विवेक की बलि दी, उसी क्षण मैं इस कारागार से मुक्त हो गया। अब मैं आजाद हूं स्मृति के प्रेम को जीने के लिए। और तुम अब इस रत्न के नए रक्षक हो। तुमने जो खोया है मैंने उसे सहेज लिया है। अब तुम केवल एक अदृश्य साया बनकर अपने ही विनाश के साक्षी बनोगे। ठहरो राजन, सोमदत्त की कथा अत्यंत विचित्र मोड़ पर समाप्त हुई है। उसने अपनी ही दरिद्रता पुनः मांगी और उसे मिल भी गई। उसका परिवार भी सुरक्षित हो गया, परंतु वो स्वयं अपने ही गृह में एक प्रेत बनकर रह गया, जिसे उसकी पत्नी भी नहीं पहचान सकती। अतः राजन, मेरा प्रश्न सुनो। क्या ये प्रतिरूप रक्षक, जो साया होकर भी सुमति को सुख और सुरक्षा प्रदान कर रहा है, वो वास्तविक सोमदत्त से श्रेष्ठ नहीं है, जिसने लालचवश समस्त कुल का विनाश कर दिया था? और क्या सोमदत्त के साथ ये न्याय हुआ या नियति का सबसे क्रूर उपहास? उत्तर दो राजन। लेकिन स्मरण रहे, यदि जानते हुए भी तुमने मौन धारण किया तो तुम्हारे मस्तक के शत शत टुकड़े होंगे। शांत हो बेताल। सत्य तो ये है, ये नियति का न्याय ही है। सोमदत्त ने जब अपनी प्रतिष्ठा और वैभव हेतु अपने परिजन के प्राणों का संशय किया, उसी क्षण उसने अपने मनुष्य होने का अधिकार खो दिया था। मनुष्य की पहचान उसकी काया से नहीं, अपितु उसके धर्म और निष्ठा से होती है। जिस क्षण सोमदत्त ने लोभ को चुना, सुमति का वास्तविक पति उसी क्षण वैचारिक रूप से मृत हो गया था। सुमति आज जिस पुरुष के साथ है, वो माया होते हुए भी उस सादगी और प्रेम का प्रतीक है जिसे सोमदत्त ने त्याग दिया था। न्याय यही कहती है कि जो व्यक्ति अपनी जड़ों का तिरस्कार करता है, जड़ें उसे स्वयं ही काटकर पृथक कर देती हैं। सोमदत्त का दंड ये नहीं कि वो निर्धन है, अपितु दंड ये है कि वो अपनी आंखों के समक्ष अपनी ही खुशियों को किसी अन्य के अधिकार में देख रहा है और कुछ भी करने में असमर्थ है। अहंकार और मोह का यही अंतहीन नर्क है। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल तुम्हारे न्याय की गूंज सदियों तक रहेगी, परंतु तुम तो बोल पड़े, इसीलिए मैं चला।